हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल राज स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के सीमा से लगे हुए राज्यों के बारे में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो झारखंड का जो सीमा है वह 5 राज्यों को टच करता है। ठीक है, झारखंड का जो सीमा है वो टोटली 5 राज्यों को टच करता है। ठीक है, 5 राज्यों को टच करता है, जिसमें से आपका सबसे पहले उत्तर से देखते हैं। तो ये उत्तर साइड एरिया जो पड़ता है ये आपका ये बिहार है। ठीक है, उत्तर में बिहार से टच करता है। ठीक है, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है। पूरब में वेस्ट बंगाल को टच करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल को। और आपका ये दक्षिण वाला जो एरिया है, ये इस वाला पार्ट में यहाँ पे उड़ीसा है। तो दक्षिण में उड़ीसा पड़ता है। और ये जो पश्चिम वाला एरिया है, ये पश्चिम में आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ पड़ता है। पश्चिम में छत्तीसगढ़। और ये गढ़वा वाला जो टच कर रहा है यहाँ पे आपका उत्तर पश्चिम में यूपी पड़ता है। क्या यूपी उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश पड़ता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि झारखंड का जो सीमा है वह टोटल 5 राज्यों को टच करता है। आपका उत्तर में बिहार को टच करता है, पूरब में पश्चिम बंगाल को, दक्षिण में उड़ीसा को, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ को, और उत्तर पश्चिम में यूपी को, उत्तर पश्चिम में यूपी को यानी उत्तर प्रदेश को। और उत्तर प्रदेश का जो राज्य है वह केवल गढ़वा जिला को ही टच करता है। मात्र एक राज्य जो यूपी है, जो मात्र एक जिला गढ़वा जिला को ही टच कर पाता है। बस इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि गढ़वा जिला जो है सो गढ़वा जिला को मात्र एक राज्य कौन सा टच करता है, तो यूपी। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और गढ़वा से और बनता है कि गढ़वा जो जिला है वह आपका 3 राज्यों को स्पर्श करता है। देखिए यहाँ पे उत्तर ये बिहार को भी टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ को भी टच कर रहा है, और इधर से यूपी को भी टच कर रहा है। तो ये गढ़वा जिला से यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अब बारी बारी से पढ़ेंगे कि इस जो सीमा लगा हुआ है उत्तर में जो बिहार है, तो इस बिहार में कितने ज़िले टच करते हैं। तो बिहार को जो है वह 10 ज़िले टच करते हैं। ठीक है, बिहार को झारखंड के 10 ज़िले टच करते हैं। सीरियल नंबर से देखते हैं कौन कौन सा है। सो आपका सबसे पहले देखिए गढ़वा बिहार को टच कर रहा है, पलामू बिहार को टच कर रहा है, चतरा भी बिहार को टच कर रहा है, हज़ारीबाग भी आपका बिहार को टच करता है, कोडरमा भी आपका जो है सो बिहार को टच करता है, गिरिडीह भी आपका बिहार को टच करता है। फिर देवघर भी आपका जो है सो बिहार को टच करता है। उसके बाद दुमका जो है 2 राज्यों को टच करता है। दुमका आपका इधर उत्तर में बिहार को भी टच कर रहा है और पूरब में आपका पश्चिम बंगाल को भी टच कर रहा है। तो दुमका जो है सो 2 राज्यों को टच करता है। ठीक, उसके बाद में गोड्डा जो है सो बिहार को टच कर रहा है। साहिबगंज भी जो है सो 2 राज्यों को टच करता है। साहिबगंज आपका बिहार को भी टच कर रहा है, और साहिबगंज जो है सो आपका पश्चिम बंगाल को भी टच कर रहा है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी मतलब निकलती नहीं, गंगा नदी जो है सो झारखंड के किस ज़िले को टच करते हुए निकलती है। तो ये आपका साहिबगंज होते हुए ही निकलती है। ठीक है, ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो बिहार को 10 ज़िले टच करते हैं। ठीक है, उनमें से आपका इस जो पारी पारी सबको मैंने बता दिया इसके बारे में कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हज़ारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज, ये बिहार को टच करने वाले 10 ज़िले हैं। उसके बाद में आप देखते हैं तो वेस्ट बंगाल में पूरब में, जैसे कि आपका पता ही है कि ये पूरब में सीमा को टच करता है वेस्ट बंगाल को। ठीक है, पूरब में जो सीमा है आपका वेस्ट बंगाल को टच करता है। तो वेस्ट बंगाल में भी 10 ज़िलों ही
10 ज़िला जो है वेस्ट बंगाल को टच करता है, ठीक है। 10 ज़िला जो है आपका वेस्ट बंगाल को भी टच करता है। कौन कौन सा, तो यहाँ पे आप देखिए साहेबगंज, साहेबगंज टच कर रहा है वेस्ट बंगाल को। उसके बाद पाकुड़, पाकुड़ भी आपका जो है सो ये वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है। पाकुड़ के बाद सीधे नीचे आइएगा फिर दुमका, दुमका भी आपका वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है। उसके बाद जामताड़ा, जामताड़ा भी आपका वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है। और जामताड़ा के बाद में ठीक नीचे आता है आपका धनबाद, धनबाद भी जो है सो आपका वेस्ट बंगाल को टच करता है। और धनबाद के बाद में आपका ये बोकारो, बोकारो भी जो है आपको, बोकारो ज़िला भी आपका वेस्ट बंगाल को टच करता है। उसके बाद देखिए छोटा सा यहाँ से एरिया निकला हुआ है रामगढ़ वाला, रामगढ़ भी आपका जो है सो वेस्ट बंगाल को टच करता है। और रांची, रांची भी आपका वेस्ट बंगाल को टच करता है। फिर सरायकेला खरसावां टच करता है वेस्ट बंगाल को। और फिर आपका पूर्वी सिंहभूम भी टच करता है, ठीक है। तो ये 10 ज़िले जो है आपका वेस्ट बंगाल को टच करते हैं। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, साहेबगंज जो वेस्ट बंगाल को टच करता है, पाकुड़ भी वेस्ट बंगाल को टच करता है, दुमका, दुमका भी आपका वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है, जामताड़ा भी वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है, धनबाद भी आपका वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है, बोकारो, फिर रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ये सभी जो 10 ज़िले हैं टोटल पश्चिम बंगाल को टच करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आऊँगा, उसके बाद नीचे साउथ वाला में एरिया में आते हैं। तो दक्षिण वाला जो पार्ट है आपका ये उड़ीसा को जो टच करता है, तो उड़ीसा को जो है सो ये 4 राज्य टच करते हैं। उड़ीसा को 4 ज़िले टच करते हैं, ठीक है। उड़ीसा को ये 4 ज़िले टच करते हैं। और कौन कौन सा है, तो इधर से आइए, आपका पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, फिर पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा, ये जो 4 ज़िले हैं, ये 4 ज़िले आपको उड़ीसा को टच करते हैं, ठीक है। 4 ज़िले सारे दक्षिण में हैं, देख लीजिए, और ये सारे के सारे उड़ीसा को टच करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, तो एक याद करने का तरीका तो आपको पहले बताए थे, कोल्हान प्रमंडल याद कर लीजिए। कोल्हान प्रमंडल पूरा, जिसमें 3 ज़िले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये टोटली जो है सो आपका उड़ीसा को टच करता है। और साथ में आपका एक सिमडेगा, सिमडेगा भी जो है सो उड़ीसा को टच करते हैं। तो इस तरह से 4 ज़िले जो है सो उड़ीसा को टच करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आते हैं इधर पश्चिम की ओर। तो पश्चिम में आपको पता है कि छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में क्या है, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ को भी 4 ज़िले टच करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को भी 4 ज़िले टच करते हैं। कौन कौन सा है, तो इधर सिमडेगा है, ठीक है। उसके बाद देखिए गुमला, लातेहार और गढ़वा, ठीक है। छत्तीसगढ़ को भी टच करने वाले 4 ही ज़िले हैं, जो कि है सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा, ठीक, ये 4 ज़िले टच कर गए। उसके बाद में आपका एक लास्ट इधर यहाँ पे कोना पास में पड़ता है, जो कि उत्तर पश्चिम एरिया है, ये यहाँ पे यूपी है, उत्तर प्रदेश है, जो केवल गढ़वा जिला को टच करता है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो है सो आपका क्वेश्चन इसी से बनता ही है कि मैप से बनेगा क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गढ़वा जिला से बन सकता है कि गढ़वा जिला जो है आपका 3 राज्यों को टच करता है, ठीक है। ये बिहार को भी, यूपी को भी और छत्तीसगढ़ को, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनने का यहाँ से देखिए पूछेगा कि कौन सा 2 ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य की सीमा से टच नहीं करता है, तो आपका देखिए लोहरदग्गा, लोहरदग्गा जो है सो किसी भी राज्य को नहीं टच कर रहा है। दूसरा खूंटी, खूंटी और लोहरदग्गा, खूंटी और लोहरदग्गा मात्र 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपको पूछने का। और उसके बाद में आपका ये दुमका से बन सकता है कि दुमका जो है सो ये आपका बिहार को भी टच करता है और पश्चिम बंगाल को भी टच करता है। साहेबगंज से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि साहेबगंज भी बिहार को भी टच करता है और आपका पश्चिम बंगाल को भी टच करता है। और गंगा नदी भी साहेबगंज से निकलती है, वहाँ से साइड से टच करते हुए। तो यहीं से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही यहीं से बन सकता है मैप से, ठीक है। और मैप से आपका लंबाई चौड़ाई सब नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊँगा। इसके लिए धन्यवाद, बस, थैंक यू।